हेलो दोस्तों, आज है 25 मई और 25 मई को करंट अफेयर के हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है। तो विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट जो हैं ये बनी है नाओमी ओसाका। कौन बनी है? नाओमी ओसाका। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिलाओं की जो सूची जो है इसमें पहला स्थान पाया नाओमी ओसाका ने। इनसे पहले कौन थी? इनसे पहले थी सेरेना विलियम्स। अब नाओमी ओसाका जो है ये किस देश की हैं? नाओमी ओसाका जो है ये हैं जापान देश की। कहाँ की? जापान की। अब बात आई है जापान की, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए जापान की राजधानी। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के सीएम कौन है? शिंजो अबे। जापान में कौन सी मुद्रा चलती है? येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। और जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस जो है ये मनाया गया हाल ही में 24 मई को। कब मनाया गया है? 24 मई को। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस जो है ये कब? 24 मई को मनाया गया है। अब राष्ट्रमंडल जो है यह क्या एक संगठन है, तो इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो ये है पैट्रिया स्कॉटलैंड। कौन है? पैट्रिया स्कॉटलैंड इसकी महासचिव है राष्ट्रमंडल संगठन की। और ये कहाँ की है? ब्रिटिश की है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत बने हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। कौन बने हैं? टी.एस. तिरुमूर्ति। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, एक और पॉइंट हमें ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी सुरक्षा परिषद में कितने देश शामिल हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है इसमें 15 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। 5 स्थायी देश जो हैं ये कौन कौन से हैं? ये है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। तो ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है अमेरिका ने। अब बात आई है यहाँ पर ओपन स्काई। ओपन स्काई संधि क्या होती है? यह एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों जिससे एक देश दूसरे देश पर नज़र रख सकता है बिना हथियारों के उपयोग के। ठीक है, तो इसी से बाहर होने की हाल ही में घोषणा की है अमेरिका ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड की सर्विस देना शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड की सर्विस देना शुरू किया है। तो ये किया है हाल ही में अमेज़ॉन ने। किस कंपनी ने किया है? अमेज़ॉन ने किया है। अब बात आई यहाँ पर अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन के बारे में सबसे हमें पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। जो कि इसके वर्तमान में CEO भी हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है अमेज़ॉन से कि अमेज़ॉन कंपनी जो है इसने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है हाल ही में जर्मनी फुटबॉल महासंघ ने। किसने की? जर्मनी फुटबॉल महासंघ ने। अब बात आई है यहाँ पर जर्मनी। तो सबसे पहले जर्मनी के बारे में पता होनी चाहिए। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी जो है ये है बर्लिन। ठीक है, और जर्मनी के में जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है? यूरो। जर्मनी की वर्तमान में चांसलर कौन है? तो यह है एंजेला मार्शेल। कौन है? एंजेला मार्केल। ठीक है, एंजेला मार्केल जो हैं इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में एंजेला मार्शेल जो हैं ये पहले नंबर पर हैं। और भारत की निर्मला सीतारमण जो हैं ये हैं 34वें नंबर पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि हाल ही में भारत के किस IIT ने अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है। तो ये की है IIT गुवाहाटी ने। ठीक है, इस तकनीक से क्या होगा कि अल्जाइमर की रोग से जाने वाली याददाश्त को रोकने में सफलता मिलेगी और कम याददाश्त जाएगी। ठीक है, तो ये किसने खोज की है? ये तकनीक की खोज की है IIT गुवाहाटी ने।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक खिलाड़ी आर षणमुगम का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे फुटबॉल खेल से संबंधित। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? इनका संबंध था तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा? तो राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी करेगा मेघालय। कौन करेगा? मेघालय। अब बात आई है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। ठीक है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। ठीक है। और मेघालय में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो मेघालय में विधानसभा सीटें जो हैं इनकी संख्या है 60। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2। और मेघालय में राज्यसभा सीटें कितनी है? 1। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेब पोर्टल होप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया? तो वेब पोर्टल होप जो है ये जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया? उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब बात आई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी है? 5। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें कितनी है? 1। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको पसंद आए हो। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।